This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है वो इस काम को समझने की, इसमें बरकत डाले जिस काम को हम करने जा रहे हैं, और हमारे लिए जो हमारी मंजिलें हैं वो आसान फरमाए। हमने बिजनेस इनकम को स्टार्ट किया हुआ था और बिजनेस के अंदर हम जो चीजें कर रहे थे वो था, एक पहले हमने इंडिविजुअल के क्वेश्चन किए कि अगर एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस करे उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। उसके बाद फिर हमने एओपी की टैक्सेशन की कि एओपी जो है अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस करे या उसकी कोई टैक्सेबल इनकम हो तो उसकी पाकिस्तान में टैक्सेशन कैसे होगी। और फिर हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ कि जिसके अंदर हमारी जो एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, प्लस उसके जो मेंबर्स हैं उनकी भी टैक्सेशन जो है वो कैसे होगी। यानी ये बड़ा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पार्टनरशिप फर्म और उसके मेंबर्स की टैक्सेशन करवाई जाती है। तो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो है लॉन ट्रेडर्स का। मार्च 2016 में टेस्ट हुआ, आई थिंक सो इट इज पेज 387 के ऊपर है। तो इसका तरीकेकार क्या है कि हम सबसे पहले तो इसके अंदर हम जो है वो देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में इसके 10 मार्क्स हैं क्वेश्चन के, और अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स देयर अंडर कंप्यूट LT's taxable income loss and the amount of loss to be carried forward if any for tax year 2006। तो हम इसको इसको क्या लेंगे, हम इसको 2022 समझेंगे, लेकिन एग्जाम में लिखेंगे 2006। ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई X5 से लेके 30 जून X6 तक। 30 जून X6 तक अगर एग्जाम में कुछ ना बताया जाए तो इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कंसीडर किया जाएगा। अभी LT's टैक्सेबल इनकम से नहीं समझ आ रही कि ये क्वेश्चन जो है क्या ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है या ये एओपी का क्वेश्चन। तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा, अगर इसके मेंबर्स की हमें डिटेल्स गिवन होगी तो एओपी का क्वेश्चन होगा, अगर इसके किसी मेंबर की डिटेल गिवन नहीं है तो ये इस क्वेश्चन को हम इंडिविजुअल का क्वेश्चन कंसीडर करेंगे, और बता भी दिया जाता है एग्जाम के अंदर। अब पहले इसकी एक वर्टिकल रीडिंग, लॉन ट्रेडर्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो इंडिविजुअल का आ गया हमारे पास। is again in the business of buying and selling of maize and wheat in bulk quantities। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील करता है लेकिन उसको प्रोड्यूस नहीं करता, ये बात ज़हन में रखनी। देखें, अगर कोई शख्स मेज और वीट जो है उसको ग्रो करे और फिर सेल करे तो ये उसकी सेल जाएगी सेक्शन 41 के अंदर, जिसको हम एग्रीकल्चरल इनकम कहें। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, तो बाइंग एंड सेलिंग जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ये सेक्शन 18 में जाएंगी और टैक्सेबल होगी। चले, कहता जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टीएल्स रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st। देखिएगा अब उसने हमें स्पेशल टैक्स ईयर दे दिया, अब चेंज हो गया हमारी डायमेंशन चेंज होगी। इट मींस कि हमारा जो टैक्स ईयर है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 जैन X5 से लेके 31st ऑफ
31 दिसंबर X5 तक। तो स्पेशल टैक्स ईयर है, तो स्पेशल टैक्स ईयर के बाद देखा जाता है कि 30 जून किस साल में आ रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट 30 जून है वो कब आ रहा है? X6 में। तो लिहाजा इसका जो टैक्स ईयर होगा वो होगा 2000 X6। इसमें मांगा नहीं गया लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट में भी लिखा हुआ है। वीट सोल्ड टू फूड, बेटा क्वेश्चन का नंबर है 16.11, पेज 388 है। वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज इन पंजाब, LT paid 600,000 to research institution. In August, LT signed a future contract. In October, price of maize increased. LT incurred expenditure of this, admin and selling expenses. Assessed loss brought forward from previous year. Trading business, speculation business और capital losses. अच्छा, इसकी जरा देखें, पहले जरा इसको हम देख लें कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बिजनेस के होते हैं और इसके स्पेकुलेशन के, इसमें देखा जाता है कि इसके अंदर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन कितनी है। यानी ये जो 5.5 लाख रुपए का लॉस है, इसके अंदर डिप्रिसिएशन कितनी शामिल है, राइट, और स्पेकुलेटिव के अंदर। अब चूंकि इसके अंदर वो बताई नहीं गई तो इसको हम अब अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे, इसको हम क्या समझेंगे, ये सिर्फ बिजनेस लॉस है। दूसरा, इसका टाइम देखना होता है कि ये कब से आ रहा है, राइट, क्योंकि जो बिजनेस लॉसेस होते हैं और स्पेकुलेटिव और कैपिटल लॉसेस, ये तीनों के तीनों ये कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं 6 सालों के लिए, ये हमने देखना होता है। तो ना इस क्वेश्चन में टाइम गिवन है, ना ही अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की कोई चीज गिवन है। लिहाजा अब हमारे सवाल में पैटर्न जो नॉर्मल चलेगा ट्रेडिंग बिजनेस का और स्पेकुलेशन का भी, कि हम पहले बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसको टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करेंगे और उसमें से हम जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है वो एडजस्ट करेंगे और फिर एंड पे डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। कैपिटल लॉसेस जो है ये सिर्फ कैपिटल गेन में एडजस्ट होंगे, स्पेकुलेटिव लॉसेस जो है ये स्पेकुलेटिव गेन में एडजस्ट होंगे, जो ट्रेडिंग के हैं ये ट्रेडिंग में एडजस्ट होंगे, यानी अपने अपने हेड्स में ही एडजस्ट होने चाहिए। तो अभी तक हमें ये तो नजर नहीं आया क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये मजीद इसके चांसेस ये हैं कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेकुलेशन में एक वर्ड नजर आया हमें फ्यूचर का, हो सकता है इसमें मौजूद हो इस क्वेश्चन में, तो बिजनेस तो नजर आ ही रहा है। तो लिहाजा ये कुछ सिचुएशन थी कि हमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस नजर आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस तरह से करना। एक आम क्वेश्चन में हमें या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है, सेल उसकी, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन एक्सपेंसेस और प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होता है, या पैरा के अंदर कहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया जाता है और हम यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही इस क्वेश्चन के अंदर। उसने अपना सवाल जो शुरू किया, अब जरा उसको रीड करना शुरू करते हैं। वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज इन पंजाब amounting to rupees 13 million. The sale was made after allowing discount of 680 to some of the new customers. अब ये क्या चीज है? देखिए, पहली चीज तो ये है, कहता है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25% ऑन दी ग्रॉस से। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने कुछ बताया नहीं, यानी हमसे वो चाह रहा है कि आप खुद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। यानी ये इस क्वेश्चन के अंदर ऐड और माइनस वाली गेम नहीं चल रही, प्लस माइनस वाली गेम यहाँ पर नहीं चल रही, हमें खुद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। अब या एक चीज तो ये आ गई कि हमें जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट जीपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जरा मैं दोबारा इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा सा बना के दिखा दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंटिंग शायद नहीं पढ़ी हुई। लेकिन सबसे पहले आएगी हमारे पास सेल, वो स्पेकुलेटिव की हो या नॉन स्पेकुलेटिव की हो।
उसके बाद इसमें आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एग्जामिनर हमें सेल दे दे, वो कहता है जी 100 की सेल है और 70 की जो है वो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल है, तो हम पहुंच जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट तक। तो इसमें से हम माइनस करेंगे एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, तमाम वो माइनस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपना बिजनेस इनकम के ऊपर। ठीक है, ये हम यहां तक पहुंच जाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर वो हमें कहता है जी एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो इसमें 10 है और अदर एक्सपेंसेस 5 है, तो हमारी बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी 15। क्लियर? लेकिन उसने क्या किया कि उसने बजाय कॉस्ट ऑफ सेल देने के उसने हमें इसकी परसेंटेज बता दी कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इट इज 25% ऑफ व्हाट ग्रॉस सेल का। तो उसने एग्जाम में हमें जो दी हुई है वो सेल दे दी है, वो है 30 मिलियन की। राइट, हमने तो एग्जाम में जो टैक्सेबल अमाउंट है वो तो 30 मिलियन ही आनी है। ठीक है, लेकिन ये जो अमाउंट है उसने नहीं बताई, इसको किस पे लेना है? ये लेना है हमने 25% ऑफ द ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल से क्या मुराद है? डिस्काउंट से पहले। तो इसमें जो डिस्काउंट हमारे पास मौजूद है वो है 680। हमारे पास टोटल सेल आ जाएगी 13680, ये आ जाएगी ग्रॉस सेल, यानी ये टैक्सेबल नहीं है, ये बात याद रखें, दिस अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन चूंकि उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन इसके ऊपर बेस करके बताई है, अब हम इसका 25% लेंगे। राइट, तो ये आ जाएगा 13680 इंटू 0.25। तो ये ग्रॉस इसका प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 3420। अंडरस्टैंड? अब हमें यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका डिफरेंस जो है वो कितना है, क्योंकि हमें पहुंचना है इस फिगर के ऊपर। हम इसमें से बाकी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हम बिजनेस इनकम तक आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? यानी पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप बनाना भी चाहें तो आप किसमें से करेंगे? तो यहाँ पर आप एग्जाम में लिखेंगे 9580। इन्होंने सवाल किया है कि जी हमने इसमें डिस्काउंट को ऐड क्यों किया जबकि डिस्काउंट हमारी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा नहीं है। क्यों ऐड किया? क्योंकि एग्जामिनर ने हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर है ना, वो कहा हुआ है ये 25% ऑफ दी ग्रॉस प्रॉफिट है, ये उसकी ग्रॉस सेल है ये, इसलिए मुझे ग्रॉस सेल चाहिए थी। तो मेरे पास तो नेट सेल है, तो इसलिए मैंने उसमें ऐड किया तो ये आ गया। अगर एग्जामिनर कहता कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये है 25% ऑफ द नेट सेल, तो फिर मैं इसको ऐड ना करता, बल्कि मैं फिर एग्जाम में क्या करता कि अपनी जो नेट सेल है उसी का 25% लेके तो ग्रॉस प्रॉफिट में लिख देता। इस चूंकि मुझे जो रेशो दी गई है वो ग्रॉस सेल के ऊपर दी गई है, लिहाजा मुझे पहले ग्रॉस सेल के ऊपर पहुंचना था। ठीक है, ये चीज। दूसरा इसका एक और इशू भी ये होता है कि अगर आपके एग्जाम के अंदर आप दो कारोबार कर रहे हैं, स्पेकुलेटिव का भी कर रहे हैं जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, और नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हैं आप, और आपके कुछ क्वेश्चन कॉमन है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन का नंबर याद नहीं है, कुछ क्वेश्चन कॉमन है, तो उसके लिए भी हमें ग्रॉस सेल चाहिए होती है अगर ना बताया गया हो, क्योंकि हमने उन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना होता है। इन्होंने कहा कि सर ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है, हमें तो टैक्सेबल इनकम तक पहुंचना है, यहां तक हमने पहुंचना है। तो बेटा यहां से यहां पहुंचेंगे तो ये बाकी चीजें भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना। इनका सवाल ये है कि हमने तो इस पॉइंट तक पहुंचना था, तो ये तो हम यहाँ पहुंच गए हैं अभी ग्रॉस प्रॉफिट तक। भाई ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे बाकी जो एक्सपेंसेस हैं माइनस करेंगे तो यहाँ तक आएंगे ना, इसलिए स्टेप बाय स्टेप नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होती तो फिर मुझे नहीं चाहिए था ये। तो इसकी मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दी कि यहां से हमें क्या फिगर, इस पैरा से हमें क्या मिल गई, यहां हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया किसके? ट्रेडिंग बिजनेस का, सेक्शन 18 का। ठीक है, तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी तक पहुंच गए, अब नीचे चलना है।
कहता जी LT paid 600,000 to a research institution for the development of a formula which is likely to improve the quality of wheat it purchases from the grower. तो देखिएगा ये जो रिसर्च हमारे एक्सपेंसेस हैं ये हमें अलाउ है रिसर्च के एक्सपेंसेस, तो लिहाजा हम ग्रॉस प्रॉफिट तक तो पहुंच ही गए हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे, रिसर्च एक्सपेंडिचर्स माइनस कर देंगे और वो है 600,000। हम अपनी कैलकुलेशन राउंड नहीं करेंगे, तो ये अलाउ है। इन अगस्त X5 देखिएगा क्या हमारे पीरियड में फॉल कर रहा है, यस। LT साइन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक एंटरप्राइजेस for the purchase of 500 metric tons of maize at 15,000 per metric ton. The delivery was expected to be made in October. ME has also agreed to repurchase the entire lot at the price prevailing on the date of the sale. In October, price of maize increased to 18,240 per metric ton and LT sold the entire lot to ME without taking delivery. देखिए असल में ये दोनों पॉइंट एक ही है, एग्जामिनर को ये वाला पॉइंट यहाँ बनाना नहीं चाहिए था क्योंकि ये उसी का हिस्सा है, ये कुछ सेपरेट पॉइंट नहीं है। देखें हमने कहा कि अगर हम कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और उसमें डिलीवरी ना हो, क्या हो, डिलीवरी ना हो, तो ये किस में जाता है, स्पेकुलेटिव इनकम में। ये बन जाएगा हमारी स्पेकुलेटिव इनकम, इसका जो भी गेन या लॉस होगा हमारी स्पेकुलेटिव इनकम में चला जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस मौजूद है, अगर यहाँ गेन हुआ तो उसमें से पहले उसको एडजस्ट करेंगे। एक और बड़ी जबरदस्त बात याद रखिएगा कि अगर आपने ये फ्यूचर कमोडिटी की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हुए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हीं कमोडिटी की, वीट की, गोल्ड की, मेटल्स में डील कर रहे हैं, फ्यूचर्स में कोई डील कर रहे हैं और लेकिन कर कहाँ रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो फिर बेटा याद रखें ये सेक्शन 19 नहीं होगा, ये होगा आपका सेक्शन 37A। फिर हम इसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कहेंगे और ये आपका चला जाएगा सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में। इसके लिए आप चैप्टर नंबर जो आपका 8 है उसका जो पहला पेज है मेरा ख्याल उस वहीं पर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन गिवन है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें आप कि अगर आपने ये जो फ्यूचर की डीलिंग की है और डिलीवरी नहीं ले रहे, अगर तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डील नहीं कर रहे तो ये बन जाएगी आपकी स्पेकुलेटिव इनकम सेक्शन 19 की। लेकिन अगर आप एज अ मेंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डील कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, तो फिर यही डील जो है वो आपकी डेरिवेटिव की डेफिनेशन में चली जाएगी और ये आपकी सिक्योरिटीज कहलाएंगी। फिर इसका गेन या लॉस जो होगा वो आपके कैपिटल गेन में जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्पेकुलेटिव लॉसेस भी मौजूद हैं और कैपिटल लॉसेस भी मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन इसकी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इस ऑप्शन पे नहीं जाएंगे कि ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उसने क्लियर कट बताया हुआ विद मुबारक एंटरप्राइजेस, तो ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बल्कि ये किस तरफ जा रहा है, ये स्पेकुलेटिव इनकम की तरफ से जा रहा है। तो लिहाजा हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, ये हमारी स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है, अब देखिएगा इस पैरा के अंदर उसने सेक्शन 18 की सेल बता दी, ठीक है, इसमें सेक्शन 21 के उसने बिजनेस के एक्सपेंसेस बता दिए। इस पैरा के अंदर उसने हमें सेक्शन 19 की भी डिटेल बता दी, उसकी सेल बता दी। LT incurred expenditure of 25,000 in respect of above future contract, देखें ये भी इसी का हिस्सा है, तो उसने इसके एक्सपेंसेस भी बता दिए। हमने कहा ठीक है, कहता जी एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीस these included a penalty of 45,000 which was imposed due to the late payment of sales tax on the wheat। उसने वीट के ऊपर सेल्स टैक्स जो था वो नहीं दिया था, उसकी पेनल्टी पड़ गई। और हमने कहा कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो किसी
लॉ की वायोलेशन के मुताबिक हो वो आपको अलाउ नहीं है। तो लिहाजा 25 लाख के अंदर ये जो 45,000 रुपया पड़ा हुआ है ये अलाउ नहीं था। तो एक्चुअल हमारे एक्सपेंसेस कितने थे? 25 लाख माइनस 45,000, ये आ गए जी हमारे 2455,000। अच्छा अब देखिएगा जरा क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमें बिजनेस इनकम गिवन है, स्पेकुलेटिव गिवन है, ठीक है। बिजनेस इनकम के एक्सपेंस गिवन है, स्पेकुलेटिव के एक्सपेंस गिवन है, लेकिन ये जो पैरा था इसका उसने कुछ नहीं बताया कि भाई ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं ये क्या चीज है। लिहाजा इन एक्सपेंसेस को, ये जो 24 लाख हैं 55,000 रुपया, ये इसमें भी जाएंगे और इसमें भी जाएंगे। कैसे जाएंगे उसका उसने नहीं बताया। तो लिहाजा इस एक्सपेंस को हम इसकी जो ग्रॉस सेल है, सॉरी, उसकी बेस के ऊपर इसको पोर्शन कर देंगे, ठीक है, उसकी रेशो के मुताबिक करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो ये मैंने इस क्वेश्चन का आपको एक एनालिसिस दिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा, मैं भी ओके। इस क्वेश्चन को हम जरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करें कि वो जो वर्किंग करने वाली थी उस वर्किंग को पहले हम वो कर लें, राइट। हमारे पास क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 16.11। तो हम इसकी करते हैं, पहले वर्किंग बना लेते हैं। आप बना सकते हैं एग्जाम में, बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। वर्किंग इसको 1 कह लें। तो पहले हम करते हैं कॉमन एक्सपेंसेस, जिसका हमें पता नहीं है। कॉमन एक्सपेंसेस वो कितने थे? 25 लाख, और उसमें 45,000 का हमें पता नहीं था। तो ये हमारे पास हो गए 2450। दोबारा मैं कर लूं जरा, 2455। ये हमारे पास ही कॉमन एक्सपेंसेस हो गए। अब हम करते हैं इनकी अपॉर्शनमेंट। इनकी अपॉर्शनमेंट हमारे पास दो सेल हैं। एक हमारे पास है जी बिजनेस की सेल, और एक है स्पेकुलेटिव की। अच्छा जी, बिजनेस की सेल कितनी है उसने हमें बता दिया था कि वो था 13 मिलियन, माइनस उसमें हमारे पास ये था जी, उसमें 680 का डिस्काउंट ऐड हुआ था, हमने ग्रॉस सेल पे उसको लेके जाना था। इसकी सेल आ गई हमारे पास 13,680। अब स्पेकुलेटिव की क्या थी उसको जरा देख लेते हैं। स्पेकुलेटिव में जरा इसको हम दोबारा इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें।
तो उसने हमें बताया कि LT साइन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विद मुबारक फॉर द 500 मैट्रिक टन एट 15,000 पर। तो ये उसकी सेल प्राइस थी फॉर द परचेज, सॉरी ये उसकी परचेज प्राइस थी कि उसने कहा कि इस पे परचेज करेगा। परचेज प्राइस थी उसकी 15,800 इंटू 500 मैट्रिक टन। जो in October 2005 per price of maize increased to this per metric ton and LT sold the entire lot to ME without taking delivery। तो उसकी सेल प्राइस हो गई 18,240 इंटू 500। ठीक है जी, तो ये उसकी टोटल सेल प्राइस आ गई। तो हमने क्या करना, उसकी जो सेल प्राइस है उसको कंसीडर करना था यहाँ पर। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन को 18,240 18,240 इंटू 500। देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 18,240 इंटू 500, ये आ गई जी हमारी सेल 9120,000। इनको हम ऐड करेंगे दोनों को, प्लस 13,680। ये आ गया जी हमारे पास 22,800,000। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा ऊपर कॉमन एक्सपेंसेस है 2455, इसको कॉमन इसलिए कह रहे हैं कि इसका एग्जाम में पता नहीं है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब करना क्या है हमने कि हमने ये जो अमाउंट है इसको इस पे डिवाइड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करना है और इस अमाउंट पे मल्टीप्लाई करना है। तो वेट, इसको वेट कहते हैं कि इतना वेट है, यानी 3680। यहाँ बेशक 3 सिफर आप उड़ा सकते हैं, डिवाइडेड बाय 22,800 इंटू 2455। इसी तरह इसको करेंगे 9120 डिवाइडेड बाय 22,800 इंटू 2455। ठीक है, तो ये देखिएगा 13,680 डिवाइडेड बाय 22,800, 60% इंटू 2455। तो ये हमारा इसका एक्सपेंस आ गया। बिजनेस का एक्सपेंस आ गया जी 1473000। और ये उसके बाद इसमें से ये आ जाएगा जी हमारे पास 982,000। ये एक और तरीके से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें ये बिजनेस जो है वो इसमें कितने परसेंट है। ये इसके अंदर 60% और ये 40% है। अगर इसको आप इस पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 40% आएगा। तो इस एक्सपेंस का 60% जो है वो सेल के अकॉर्डिंगली बिजनेस में चला जाएगा और इसका 40% जो है वो कहाँ चला जाएगा, स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी एक वर्किंग थी जो हमने कर ली है। अब हम अपने नॉर्मल क्वेश्चन में जा सकते हैं, क्योंकि ये वर्किंग चाहिए थी, हम उसको सॉल्व करते हैं जी। हमारा आ गया जी क्वेश्चन, हम इसमें से शुरू करते हैं। अ नॉन ट्रेडर्स या नॉन ट्रेडिंग कंपनी, जो भी वहां लिखा हुआ है वही आपने लिखना है। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और इसका टैक्स ईयर है जी हमारा 2006। और आप यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब इसमें है ही एक इनकम, वो क्या है, बिजनेस इनकम। ठीक है, अब बिजनेस इनकम में आपने क्या करना है, सेल लेनी है।
वो आ गई हमारी 13 मिलियन। ठीक है, उसके बाद उसने बता दिया आपको ग्रॉस प्रॉफिट, और वो कितना है 25% ऑफ दी ग्रॉस सेल। ठीक है, और ग्रॉस सेल हम वर्किंग टू में कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, वो है 13680। 13680,000। यहाँ आप वर्किंग का रेफरेंस दे दें कि ये मैंने अमाउंट कहाँ से ली है, क्योंकि ये अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो आप यहाँ से लिख देंगे इंटू 0.25। ये आ गया जी हमारे पास ग्रॉस सेल 3420,000। ठीक है, इसमें से हम इसके करेंगे लेस एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन सबसे बाद में करें। ठीक है, इसमें उसने एक बताया था रिसर्च एक्सपेंडिचर हुए हैं, वो थे आई थिंक सो 600। सर वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे हम दोबारा सेल क्यों लिख रहे हैं? हम ग्रॉस प्रॉफिट से तो एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर टैक्स। हाँ ऐसे कर लें, बिल्कुल। वो कह रहे हैं इसको ना लिखें, ना लिखें, बिल्कुल सही है। यहाँ से स्टार्ट कर लें अपना क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट से, क्योंकि मुझे इसके नीचे फिगर चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है ना इस अमाउंट की। ठीक है, थैंक यू। और उसमें से आप लेस कर दें आपके जो कॉमन एक्सपेंडिचर, और उसकी वर्किंग का रेफरेंस नंबर 1 दे दें, वो थे हमारे ये वाले 1473, 1473,000। ठीक है जी, माइनस इसमें कर दें 600, माइनस कर दें 1473,000। ये आ गया जी हमारे पास 1347,000। अच्छा, अब देखिएगा इसमें कोई डिप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं इसके अंदर, तो पहले उसको करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। वो कितने हमारे पास 550, तो 550 वो हम लेस कर देंगे, -550। तो हमारे पास बिजनेस इनकम आ गई 797,000। अब इसमें से हमने लेस क्या करना था, यहाँ से डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ब्रॉड फॉरवर्ड और करंट ईयर, वो दोनों क्वेश्चन में नहीं है, लिहाजा ये मेरी इनकम आ गई 797 बिजनेस इनकम। अब चलते हैं स्पेकुलेटिव के ऊपर। तो दूसरा हेडिंग क्या हो गई आपकी, स्पेकुलेटिव इनकम। ठीक है जी, उसकी हमें सेल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो हम वर्किंग से उठा लेते हैं 9120। सेल 9120,000, और उसकी परचेज कितनी थी 15,680, 15,800, 15,800 into 500 metric ton, 15,800 into 500 metric ton। तो ये हमारी आ गई थी 7.9 मिलियन। तो इसका हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, -9120, 1.2 मिलियन। ठीक है जी, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से भी उसी तरह हम करेंगे लेस एक्सपेंडिचर, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से हैं उसने हमें बताए हुए थे, स्पेसिफिक थे 25,000 के। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, और इसमें कॉमन भी थे, वो थे 9.82। जीरो में लगाना भूल गया मैं।
8000, यही है इसके ना 82000 के 980 थे, was टोटल पर 24 थे ना, ये 980 980,000 यही 980,000 982,000 सॉरी जी ठीक है 982,000 थैंक यू। तो इसमें से हमने माइनस किया 25,000 और इसमें से 982,000, ये हमारे पास आ गए 213,000 और अब इसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहे हैं जो इसी में से एडजस्ट होते हैं, वो है 300,000 ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो ये उसमें से कुछ एडजस्ट हो जाएंगे और बाकी जो है 87,000 इसको हम क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। रिक्वायरमेंट क्या थी, टैक्सेबल इनकम की या टैक्स की भी थी? हाँ जी टैक्सेबल इनकम ही थी। तो हम अपने क्वेश्चन में बताएंगे कि इसकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 797। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें इंशाल्लाह इसके 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। ये था जी आपका क्वेश्चन। This conference will now be recorded. इनका सवाल ये है कि ये अपॉर्शनमेंट हमने क्यों की थी। उसका ये था कि इस क्वेश्चन में उसने 25 लाख के एक एक्सपेंस बताए थे जो कि एक ही बिल्डिंग में इनकर्ड हो रहे हैं, ठीक है, और इस बिल्डिंग में स्पेकुलेशन भी हो रही है और इस बिल्डिंग के अंदर बिजनेस भी चल रहा है, और इस टोटल बिल्डिंग के ऊपर 25 लाख रुपए के एक्सपेंस उसने हमें बताए, जिसमें से 45,000 जो थे वो थे कानून की बालादस्ती नहीं हो रही थी, वायोलेशन थी जो सेक्शन 21 ने कहा था, तो हमने निकाल दिए, तो ये बन गए हमारे पास 24,55,000 ये एक्सपेंस था। अब इस एक्सपेंस में से कितना स्पेकुलेटिव में हुआ और कितना बिजनेस में हुए हमें नहीं पता। तो जब नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, हमें सेक्शन जो 19 है अगर आप उसको पढ़ें तो वो बताता है कि स्पेकुलेटिव इनकम जो है ये एक अलग हेड ऑफ इनकम है बिजनेस का हिस्सा, लेकिन इसको टैक्सेशन पर्पज के लिए अलग करेंगे, बिजनेस को हम अलग करेंगे, ये सेक्शन 18 है। अगर आपको एक्सपेंसेस का ना पता हो तो उसको अपोर्शन करना पड़ता है। अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे, यानी इसका कुछ हिस्सा स्पेकुलेटिव में जाएगा, कुछ हिस्सा बिजनेस में जाएगा, कितना जाएगा, या तो कोई बेस पता होनी चाहिए, कोई हमें एग्जामिनर उसकी बेस बता दे। अगर बेस नहीं बताई तो फिर उसकी एक बेस होती है जिसको हम सेल कहते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में फिर सेल को लिया जाता है। इस क्वेश्चन की जो थी वो सेल विदाउट डिस्काउंट गिवन थी, इसकी आफ्टर डिस्काउंट गिवन थी, तो इसलिए हमने इसकी भी जो ग्रॉस सेल ले ली और इसकी भी ग्रॉस सेल ले ली। ये देखिएगा हमने इसकी ग्रॉस सेल ली बिजनेस की और स्पेकुलेटिव की भी ग्रॉस सेल ले ली, तो टोटल हमने सेल कहा कि इस कारोबार की है वो 22.8 मिलियन। तो जब हमने रेशो निकाली हमने कहा इसमें से बिजनेस 60% हुआ और 40% स्पेकुलेटिव हुआ है, तो फिर हमने कहा कि ओके ठीक है कि इसका इस जो हमारा कॉमन एक्सपेंस है जो दोनों पे हो रहा है जिसका हमें कोई बेस का पता नहीं है, तो इसका 60% बिजनेस में से माइनस कर दो और इसका 40% स्पेकुलेटिव इनकम में से माइनस कर दो। और आप देखें कि हमने नीचे
जब इसकी कैलकुलेशन की तो उस 24,55,000 रुपए का 60% यहां से माइनस कर दिया और 24,55,000 का जो 40% था वो हमने यहां से माइनस कर दिया। ये इसकी रीजन है। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा जी, अब